जो यीशु को नहीं जानता है पूरी दुनिया में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। लेकिन हमने कहा कि लाइव दिखाइए, आप अभी दिखाइए। तो एक महिला थी जिसने कहा कि मुझे पैरालाइज है। अब छोटे बच्चे से भी मैंने पूछ लिया, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, छोटा बच्चा, उसने कहा माता को पैरालाइज है। इन्होंने अभी इनको 2 मिनट पहले ही चलाया है और ये ठीक हो गई। थैंक यू जीसस। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जॉनी लीवर का सामर्थ्य प्रचार सुनकर न्यूज वाले जो कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को पाखंड बताते हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने, आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो नहीं जानता है, जो बाइबल नहीं जानता है, बाइबल नहीं मालूम, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो वचन वो बोलता है। कब बोलता है पता है? जब मरने का टाइम आता है तब। 70 साल 75 साल एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है। नेचुरल हर इंसान के अंदर एक नेचुरल मैच्योरिटी, अंदर से उसकी बुद्धि में एक बढ़ावा होता है। कुछ अंदर से बहुत बड़ा इंसान बन के बात करता हो। वो जाहिल भी होगा, अनपढ़ भी होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, बूढ़ा से बूढ़ा हो जाने के बाद बच्चे लड़ रहे हैं, मत लड़ो बेटा, देखो नहीं मत बेटा, लड़ने से कोई फायदा नहीं बेटा, नहीं उसने मारा ना, कोई बात नहीं, अब बाबा तू बड़ा है जा, ऐसा बोलते। किसी ने इधर मारा ना तेरे को, बोल भाई इधर भाग जा, लफड़ा नहीं मांगता बेटा, मैंने जिंदगी देखी बेटा, मैंने दुनिया देखी है, कभी नहीं उससे मांगने से तेरे से छीना है ना, जानने ना, छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है। उसकी बात कोई नहीं सुनता है। ये बूढ़ा बहुत पकाता है, निकल जा, ये बूढ़ा कुछ भी बोलता है। ये सारी बातें आप देखेंगे लूक 6 शत्रु से प्रेम, लव योर एनिमीज, लूक 6:25 से लेके 32 में ये सारी बातें जो यीशु ने कहा है, कोई एक इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे। ये कौन फॉलो किया? बैरिस्टर महात्मा गांधी, जिसने हमें आजादी दिलाई, यीशु का वचन फॉलो किया। मारना है मारो, लेकिन हमें हमारा देश छोड़ के जाओ। अंग्रेजों को भगाना मामूली बात है, यीशु का वचन फॉलो किया उन्होंने। हालेलुया। लोग ये समझते हैं महात्मा गांधी जी का, नहीं, बाइबल से लिया है उन्होंने, बाइबल से लिया है उन्होंने ये वचन। उनको कितनी मैच्योरिटी आई, वो पूरे कपड़े सब कुछ कर त्याग दे दिया उन्होंने। बैरिस्टर, एक गुजराती आदमी जब कोई सीखता है, पढ़ता है तो पूरा पैसा वसूल करता है, लेकिन वो गुजराती आदमी इतना पढ़ लिख के सब वसूल नहीं किया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, कपड़े भी निकाल दिए। ये बाइबल पढ़ने के बाद उस आदमी के दिमाग में बात आई होगी, ये वचन परमेश्वर का वचन उन्होंने लिया। तो हर आदमी कहता है, जो यीशु ने कहा है वो बात एंड में कहता है, अरे जान देना यार, छोड़ देना यार, जवानी में तूने सब किया, भाई बुढ़ापे पे क्यों, उसने दुनिया देखी है। अब कहता है तो लोग सुनते नहीं है। ये हर आदमी ये वचन, परमेश्वर का जो वचन है, यीशु ने जो कहा वो बातें क्यों करता है? इसलिए करता है कि वही क्रिएटर है, वही क्रिएटर है। क्रिएटर है तो उसके बच्चे उनकी बात बोलेंगे, उनके बच्चे बात कहेंगे। दोस्तों, एक गरीब बाप था, एक गरीब बाप, उसका बच्चा, मेले में जाना है उसको, मेले में जाना है, मेले में पैसा नहीं उसके पास, मेरे को बेटा मैं फिर वो गरीब बच्चा बेचारा, बाप के पास पैसा नहीं है और मेले पे लेके जाना। बेटा मैं बच्चा बहुत रोने लगा, बोला ठीक है मैं तो ले ही चलता हूँ बेटा, मैं तुझे मेले पे ले चलता हूँ, लेकिन मैं तुझे कुछ खरीद के नहीं दे सकता हूँ बेटा, मेरे पास
फिर कभी तो वहाँ पे मैं वो खुद परेशान है कि मैं बच्चे को खरीद के दे नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ मांगना नहीं तो वो मेले में सब ले जाऊंगा कुछ मैं। अरे चलो 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 चलो, चला गया, बच्चे को लेके जा रहा है और बच्चा बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, बुड्ढी का बाल खाते ना, बुड्ढी का बाल, पापा बाबा बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, मेरे बाल नोच ले भाई तू, बुड्ढे हुए मेरे पैसे नहीं बेटा, बुड्ढी का बाल नहीं बेटा, चल आगे बुड्ढी, आगे गया, गन्ने का जूस, गन्ने का आगे आगे, मिठाई, मौत का कुआ, ये दिखाओ ये दिखाओ, बेटा नहीं है मेरे पास, नहीं बेटा तू चल, तो मेले तो खाने को बोला, मेले दिखाओ मैं, ये सब नहीं, चलो 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 बेटा चलो। बाप को दुख भी हो रहा था कि मैं बच्चे को दिखा नहीं पाता हूँ, ये दिला नहीं पा रहा हूँ, चॉकलेट बिस्कुट ये सब मांग रहा है, शरबत मांग रहा है, नहीं नहीं। आगे बच्चे ने देखा बड़ा सा झूला, वो झूला देख के बच्चा जो है झूले में खो गया, और बाप का हाथ कब छूट गया इसको पता नहीं, झूले की तरफ निकल गया, बाप भी लगा हुआ, बच्चा आगे निकल गया झूले की तरफ, मैं झूले में बैठना चाहता हूं, पापा बाबा 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 नहीं, बाबा नहीं, बाबा बाबा रो रहा है, इतना रो रहा है, बहुत रो रहा है। फिर वो सिक्योरिटी वाले वहां के वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं, वो देखा बच्चा क्या हुआ, क्या बेटा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, अच्छा बेटा तो बाबा ढूंढ के अभी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा, हम लोग ढूंढ लेंगे, आ जाएंगे, तेरा बाप कहीं जाएगा, अरे बेटा तू भाई गन्ने का रस, गन्ने का रस, बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, अरे बुड्ढी का बाल बेटे, बुड्ढी का बाल तो बाबा, गन्ने का रस, चॉकलेट, मौत का कुआ, मौत का कुआ, फोटो निकालेगा, फोटो निकालेगा, बाबा बाबा। वो जो चीजें बाप से मांग रहा था ये फोकट में देने की बात कर रहे थे, वही चीजें इसको दे रहे, ये तो ये चाहिए, चॉकलेट चाहिए बेटा, वो बाबा, इसको सिर्फ बाबा चाहिए, सिर्फ बाबा चाहिए, वो सारी चीजें फोकट में मिल रही है लेकिन इसको बाबा चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, वो है बाबा, बाबा, बाबा मिसिंग है। आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप दौलतमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है, एक दिन अकेले हो जाएंगे आप। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा, तब सब बेफिक्र रहो। क्या बोले? बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा, क्या पढ़ाई करेंगे आप? ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से, पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा? कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी, रिलेशन बनाया ही नहीं कभी। हर एक की यही हालत होती है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्टडी है, मैंने जमीन से लेके आसमान तक के लोगों के साथ उठा बैठा हूं। आखिर में यही होता है, जब आपकी फुर्ती कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, कुछ नहीं, जब वो याद आता है, शर्म आती है, मैं कभी गया ही नहीं, अब मैं कैसे टच करूं उसको। आपके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है बाप, पिता, वो मिसिंग है, ये मिसिंग है। कई अरबों लोग इस दुनिया में आज जितने यहां बैठे हुए तकदीर वाले हैं जिनको बाप का पता यहां मिला है, अरबों लोग हैं
जिनको बाप का पता नहीं है, बाप का पता बताने के लिए, बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए यीशु इस जमीन पर आए। जीसस क्राइस्ट इस जमीन पर आए, हमारे पापों के लिए मार खाए, मरे, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए पे कर दिया, प्राइस पे कर दिया। मैं, मेरी औरत, उन दिनों जब मेरे पास काम बहुत कम था, पैसों की तकलीफ थी, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ भी थी मुझे, और मैं अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में खाना खाने ले जाता था, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी 5 स्टार। बच्चे स्कूल, बड़े स्कूल था ना, बड़े स्कूल में 5 स्टार होटलों में जाते हैं। 5 स्टार होटल में बैठा खाना खाने के लिए, चलो चलो ये बेटा, बच्चों ने फरमाइश की, चले। अब हम लोग एक एक चीज़ का हिसाब लगाते हैं। चिकन 1800, 2200, और वो भाजी का 1600, 1800, 3, 4 हो गया। फिर वो मिठाई भी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अरे बाप रे, मेरी वाइफ भी घबरा रही, 8000 तक हो जाएगा। ये बता रहा हूँ मैं, 12-13 साल पहले की बात है। 8000 रुपये हो जाए, क्या करेंगे? हाँ, बच्चे जो कोई बात नहीं यार, ऑर्डर कर दो, नो प्रॉब्लम, वो जो खाना खाने दो, नो प्रॉब्लम यार। लिटरली मैं बता रहा हूँ दिल से, मैं एक एक रुपये का हिसाब लगा रहा था कि इतना बिल आया होगा, इतना बिल होगा, इतना बिल होगा, उतना बिल होगा, कैसा दे देंगे, नो प्रॉब्लम, कार्ड से दे देंगे। लेकिन कड़की में 8-10 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। हम लोग दोनों सोच रहे थे ऐसे, फिर बच्चे ने स्वीट डिश मंगाया, अरे और एक 1200 का फटका। चलो बेटा, दोनों मंगा लो बेटा, नो प्रॉब्लम। और अंदर से प्रॉब्लम। बाद में बोला चलो बिल प्लीज, वेटर को बोला, हम लोग टेंशन में, वाइफ भी, बिल, वेटर, बिल। अरे बाबा बिल रे बाबा, बोले सर सॉरी सर, वो टेबल पे एक आदमी बैठे थे, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया, उन्होंने आपका बिल पे किया है। उन्होंने बोले जॉनी भाई का मैं फैन हूँ मैं उनको बताना नहीं। मैं दिल में सोचा उसको कैसे मालूम है कि मैं कड़का हूँ, कैसे पता नहीं क्या, उन्होंने बिल पे कर दिया। मेरा बिल उसने पे किया। आज से 2000 साल पहले हम सब का बिल उसने पे किया, हम सब का बिल पे किया, हमारे सारे सभी लोगों के पापों का बिल उन्होंने पे किया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे जॉनी लीवर के सामर्थ्य प्रचार को सुनकर न्यूज़ वाले प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, लेकिन अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, यह न्यूज़ वाले जहाँ पर मसीह लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर ये चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखकर उन्हें पाखंड बताते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम मुझसे भी अधिक बड़े बड़े चमत्कार करोगे। आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए 4 दिन के मुर्दे नजर गुजलाया, और जो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार के द्वारा चंगाई दी। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, ऐसे चमत्कार जब चर्च में होते हैं, ये न्यूज़ वाले प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को पाखंड बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है एक दिन आने वाला है, यह न्यूज़ वाले जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को पाखंड बताते हैं, आने वाले दिनों में ये भी प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है,
तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बेर करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी इन ईसाई विरोधियों के लिए और न्यूज़ वालों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और ये भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधभक्त बने हुए हैं और अंधों की तरह बड़े बड़े मुहूर्तों में हमारे प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में यह न्यूज़ वाले पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। आपको हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती जान को अपने लिए दिया है। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम में से कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में इन ईसाई विरोधियों के हृदय को बदलेगा और मसीह विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता है जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। ये ईसाई विरोधी तो सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को पाखंड बताकर प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को रोक देंगे। आपको हम बताना चाहते हैं बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को रोकना चाहा, लेकिन वो रोक ना पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक जैसा है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के हृदय को बदला, वही प्रभु यीशु मसीह इन मसीह विरोधियों के हृदय को भी बदलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और जब परमेश्वर काम करना चाहे तब उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष